हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मास्टर। सब लोग अपने हाथों को उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, उसके बड़े कामों के लिए, खुदावंद यीशु के लिए धन्यवाद करें। लब्रोन देना मलाहुरा बा सखियन दलाहुरा बाबा शखेरा वालाहुरा शखिन दनामा। कलाम कहता जो अन्य भाषा में बातें करता है अपनी ही उन्नति करता है, क्योंकि वो वेद की बातों को आत्मा में होकर बोलता है, कोई भी उसकी बात को समझता नहीं है। अपने हाथों को उठाएं, सब जन धन्यवाद करें, अपने जुबान को खोल के कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा जी सब लोग प्रभु का धन्यवाद करें, सब जन धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, सब जन प्रभु का धन्यवाद करें। ओ जीसस क्राइस्ट, आज आप अपनी चंगाई को, आज अपने छुटकारे को, आज अपने डिलीवरेंस को आप लेने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कलाम कहता है वो यरीहो के चारों ओर घूमते रहे और वो दीवार जो उनके लिए एक वादा थी वो गिरी। जब वो लगातार खुदावंद की आराधना कर रहे थे, लगातार प्रार्थना में जब वो थे, कलाम कहते वो दीवार गिर गई। मैं कह रहा हूं कि जब आप आज आराधना करेंगे मेरे साथ, जब आप महिमा करेंगे परमेश्वर की, उन बीमारियों को, उन दुष्ट आत्माओं को, उन सांपों को, उन बिच्छुओं को, उन नागों और अजगरों को आपको चलता हुआ, गिरता हुआ, नाश होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लब्रोंदा नमला हुराबा शखन का नमला खुंदा नमा। आज का वचन आपके छुटकारे के लिए होगा। आज का वचन आपकी कमी को आपको बताएगा। कलाम कहता है कि वो सेवक, वो जो दुष्ट आत्मा नहीं निकल पाए, बाद में एक आत्मा जाकर पूछते कि क्यों नहीं निकाल पाए, तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट परमेश्वर ने उन्हें बताया। उनकी वो कामयाब नहीं हुए, उन्होंने दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाई, उसका कारण भी बताया। वो क्यों नहीं गई वो भी बताया, कैसे जाएगी वो भी सीक्रेट परमेश्वर ने उन्हें बताया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाएं। भला है मेरा यीशु तू, मुसीबत से फिर क्यों डरूं। भला है मेरा यीशु तू, मुसीबत से फिर क्यों डरूं। चरवाहा है तू मेरा, फिर क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं। तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। तूने मुझे प्यार किया, जीवन मेरा स्वीकार किया। तूने मुझे प्यार किया, जीवन मेरा स्वीकार किया। मुझे पापों से छुड़ाने को अपना बेटा तूने कुर्बान किया। मैंने जान लिया कि मैं तेरे बिना सुरक्षित नहीं। ऐ खुदा मैंने जान लिया कि मैं तेरे बिना सुरक्षित नहीं। ऐ खुदा। यस, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मैं सेम ना हो, मैं तेरे वचन को जो जीवित है, जो ताजा है, तो मैं उसे सुनूं। उस वचन को सुनने के बाद आपका डिलीवरेंस हो। कलाम कहता वो अपने वचन के द्वारा ही इंसान को गड्ढे में से निकालता है, जिस गड्ढे में वो पड़ा है। मैं जानता हूं जब आप आज का वचन आप सुनने जा रहे हैं, आज के वचन को सुनने के बाद वो परमेश्वर, वो जो राजाओं का राजा, वो जो प्रभुओं का प्रभु है, वो जो मौत के ऊपर जयवंत है, वो जो स्तुतियों में विराजमान है हमारी, मैं जानता हूँ वो आपके लिए
उन सब द्वारों को खोलेगा, उन सब रास्तों को खोलेगा, उन सब बंधनों से, उन सब शराबों से, उन सब दुष्टात्मा इन्फ्लुएंस के नीचे से आपको निकाल के अपनी महिमा के सामने खड़ा करेगा। आज हम उस वचन को पढ़ेंगे, हमारे सामने निकालेंगे आप मत्ती अध्याय 17 वचन 14 से लेकर मैं 21 तक पढ़ूंगा और आप हमारे साथ अगर बाइबल है आप निकाल सकते हैं। पेज नंबर 29 नए नियम का एक नामा मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 14 से लेकर हम 21 तक पढ़ेंगे, जहां पर लिखा हुआ है जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो मनुष्य उसके पास आया, घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में बार बार पानी में गिर पड़ता है। लेकिन कलाम कहता है कि वो दुष्टात्मा जो मिर्गी की आत्मा, लेकिन वो बार बार उसे आग में पानी में डाल के, आप देख रहे जिन लोगों को मिर्गी आती है, मिर्गी दौड़ा जिनको आता है, मोस्टली उनके साथ ये होते हैं, वो पानी में दुष्टात्मा कहीं आग में कहीं पानी में, कई बार वो नाक के बल गिरते थे और वो नाक के बल गिरने की वजह से कई बार मिर्गी वालों की मौत भी हो जाती है। लेकिन कलाम क्या कह रहा है यहाँ पर कि जब वो उसका बाप जो था, जब वो गया उधर सामने, वो जाके पूछता है, जाकर बोलता है कि परमेश्वर मेरे आया है, अब हम उन अधिकारों को इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम उन अधिकारों को उन उपयोग में कैसे लाएंगे, हम इन बातों को सीखेंगे। कलाम कहता है कि उनको अधिकार दिया गया था। लूका 9:1 में क्या लिखा था, उसने 12 को पास बुलाया, दुष्टात्मा निकालने का और बीमारों को चंगा करने का अधिकार भी दिया, सामर्थ्य भी दी। आमीन। लेकिन ये लोग फेल क्यों हो गए? कलाम कहता है यीशु ने उत्तर दिया, उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी की वजह से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो उस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर बाहर चला जाओ तो चला जाएगा, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। बाद में कहा कि ये जाति ऐसी है जो बिना प्रार्थना के बिना उपवास के नहीं निकलती। अब वहां पर वो कह रहे हैं कि तुम अपने अविश्वास की कमी की वजह से तुम दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए। और यहाँ पर प्रभु ने कहा ये जाति ऐसी है जहां प्रार्थना की जरूरत है, उपवास की जरूरत है। जब तुम ऐसा करोगे तो कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। आमीन। ये क्यों फेल रहे हैं? कलाम कहता है उनके अविश्वास की घटी की तुलना। आज बहुत से लोग विश्वास करते हैं, हाँ मैं तो विश्वास करता हूं, मैं तो यीशु मसीह को मानता हूं, प्रार्थना नहीं है, उपवास नहीं है, और परमेश्वर उनके विश्वास की तुलना उनके प्रार्थना के जीवन से कर रहा है।
उनके बिना उपवास वाले जीवन से करा जो उन्होंने किए नहीं। अगर कलाम कहता है एक व्यक्ति और भी आया, उसने भी ऐसे ही पूछा कि प्रभु मेरे बालक को बचा ले, क्या हो सकता है मेरा बालक चंगा हो जाए? प्रभु ने कहा अगर तू विश्वास रखता है तो तेरे लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बाद में बोलता है कि परमेश्वर मेरे विश्वास का उपाय करो। उपाय क्या है? कि आप प्रार्थना में जाएं। उपाय क्या है? आप उपवास में रहें। उपाय तो मैं कह रहा हूं कि वो सब कुछ थाली में आपके आगे जो चाहिए आपको, वो आगे आपको मंगवा देगा। अगर आप प्रसन्न करना सीख गए राजा को, राजाओं के राजा को, हालेलुया। आप जानते हैं कि एक सीक्रेट है, एक वचन का सीक्रेट। कलाम कहता है कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। विश्वास अगर आप करते हैं तो आप प्रार्थना में रहेंगे, वचन में रहेंगे, आज्ञा में रहेंगे। यीशु मसीह को प्रभु माना है, आपने धर्म नहीं बदल लिया, आपने जाति नहीं बदल ली, क्योंकि परमेश्वर का संबंध आपके धर्म या जाति से तो बिल्कुल नहीं है। ये तो एक टोटला है, हालेलुया। ये तो झूठ है जो हब्बा से बोला गया था पहले दिन, क्या कि फल खा ले और परमेश्वर के बराबर हो जा। क्या वो परमेश्वर के बराबर होगी? नहीं हुई। वैसे ही आज है कि वो तो धर्म बदल लिया, लेकिन बदला नहीं है। लेकिन क्या बोला? धर्म बदल लिया। कहां बदल लिया भाई? धर्म नहीं बदला है। हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। यीशु मसीह जीवित प्रभु है, उसकी कब्र खाली है, उसका वचन बात करता है। जब कोई उसके पास आता है वो अपने पापों से, बंधनों से, बीमारियों से, श्रापों से, गरीबी के बंधनों से ये बंधन होते हैं। लड़ाइयों के, झगड़े को, कलेशों के, नशे का परमेश्वर ने आजाद कर देता है। और उनको लगता है कि उनका धर्म बदल गया। ये धर्म नहीं बदलता है, ये डिलीवरेंस है, ये छुटकारा है। और ये छुटकारा वो हमारे देश से प्यार करता है। कलाम कहता है उसने पूरे जगत से प्यार किया, सारे लोगों से प्रेम किया, सब लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए वो उस दुनिया में आया। उन सब में से आप भी हैं, हम भी हैं, वो लोग भी जो विरोध करते हैं उनसे भी वो प्यार करता है। ऐसे कई लोग तो पहले विरोध करते थे लेकिन आज वो विश्वास में है। तो क्या निकाल दिया प्रभु ने उनको? ले जो तू मेरा विरोध करता था निकल जाए यहाँ से। नहीं किया ऐसा। क्यों? क्योंकि वो सबसे बराबर प्यार करता है, समान प्यार करता है। आप जहां भी यीशु मसीह को मानने वाले लोग होंगे वो कभी आपको दंगा, फसाद, विरोध करते हुए नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनका परमेश्वर शांति का राजकुमार है, तभी वो उस शांति को बना के रखते हैं हमेशा। हालेलुया। शांति का राजकुमार बारे में बता कि यीशु मसीह को कि वो शांति का राजकुमार है।
और ये आपकी असफलता की सबसे बड़ी वजह है प्रार्थना न करना। आपकी असफलता की सबसे बड़ी वजह उपवास न करना। और कलाम कहता है यही कारण था कि वो पहाड़ अभी तक सरका नहीं, अभी तक वो बीमारियां गई नहीं, अभी तक वो दुष्टात्माएं गई नहीं, अभी भी गंदे सपने आते हैं, अभी भी सब कुछ वैसा ही है क्योंकि आप प्रार्थना करते नहीं, वचन के अंदर है नहीं आप। हालेलुया। ये जीवित कलाम है जो मैं आपको दे रहा हूं। हालेलुया। चेलों ने एकांत में आकर पूछा, काहे नहीं निकले दुष्टात्मा प्रभु हमसे, काहे फेल हो गए? आप तो हमारे संग भी थे, फिर भी हम फेल हो गए। यस, तुम संग थे लेकिन प्रार्थना में नहीं थे, तुम संग थे लेकिन तुम उपवास नहीं किए कभी, इसलिए वो दुष्टात्मा अभी भी तुम्हारे घर में है। और ये तरीका बताया, कलाम कहता है और कोई उपाय नहीं जिससे शैतान लोगों के जीवनों को छोड़ के परमानेंट चला जाए। टेम्परेरी आप कैसे उसको कर सकते हैं, लेकिन उसका जो जड़ है, जड़ के ऊपर इलाज केवल इसी से हो सकता है। अगर आप उन दुष्टात्माओं की जड़ को सुखाना चाहते हैं, उन शराबों की, उन जादू टोनों की जड़ों को आप सुखाना चाहते हैं, तो फिर आपको यीशु मसीह की जरूरत है, उपवास की जरूरत है और प्रार्थना की भी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया। खुदावंद ब्लेस करे आपको। और एक छोटा सा वचन जो मैंने आपको दिया, आपके साथ शेयर किया, आप लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत से लोग उस सीक्रेट को सीख पाए, बहुत से लोग इस सीक्रेट को जाने। कलाम कहता है कि व्यक्ति आकर बोलता है कि प्रभु हो सकता है तो मेरे बच्चे को बचा ले। कलाम कहता है कैसी बात कर रहा है, हो सकता है अगर तू विश्वास रखता है मेरे ऊपर कि मैं हूं, क्योंकि कलाम कहता है जब तुम इस वचन को पढ़ते हो, विश्वास सुनने से पैदा होता है। जब वचन आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका फेथ बढ़ रहा है, आपका विश्वास बढ़ रहा है, और उसी विश्वास से आपने दुष्टात्मा को निकालना है, बीमारियों को आज्ञा देनी, उनको छोड़ के जाना है, उसी में उपवास में रहना है, प्रार्थना करते हुए इस वचन को लेना है, और दुनिया से अपने आप को बचा के रखना है, पाप से अपने आप को बचा के रखना है, अधर्म से बचा के रखना है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक अनॉइंटिंग है, आपके ऊपर एक तेल है, आपके ऊपर एक अभिषेक है, आपके ऊपर एक आग है, और दुश्मन इसे खत्म करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो इसे खत्म नहीं करेगा, वो आपकी लाइफ में वैसे काम नहीं कर सकता जैसे वो चाहता है। इसलिए वो पहले क्या करता है, आपको पाप में डालेगा, बुराई में डालेगा, गलत चीजों में लेके जाएगा, और आफ्टर दैट वो आपके जीवन में काम भी करता है। आप बोलोगे पहले मैं बहुत बड़ा अभिषिक्त था, अब मैं बिल्कुल कबाड़ी हो गया, अब मैं बिल्कुल बेकार हो गया। मैंने बहुत से लोगों से सुना, अरे मेरे पर पहले बहुत सामर्थ थी, अब क्या हो गया? वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, वो सब कुछ आपने गंवाया कैसे? पाप करके। लेकिन वापस पश्चाताप करके आप सब कुछ पा सकते हैं। आपके साथ वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव की नजर से देखता है। वो सब कुछ करने की पावर रखता है, सब कुछ करने की ताकत रखता है। उसके लिए कोई भी बात, जो बात नहीं भी है वो भी है की तरह है। आमीन। लेकिन उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आप विश्वास करें। विश्वासी भैया जो अनदेखी चीजों पर विश्वास करता है, प्रार्थना में रह के, उपवास में रह के परमेश्वर के मकसद को पूरा करो। उसका मकसद है आपको स्वर्ग में बिठाना, उसका मकसद है उसे अपने साथ हेवनली प्लेस में बिठाना, उसका मकसद है आपको बेटे के रूप में देखना, उसका मकसद है इस दुनिया में आपको शासन करते हुए देखना, उसका मकसद है आपकी लाइफ में आप विक्टोरियस रहें, हारे ना। जो चेले हार गए और उनको सीक्रेट बताया परमेश्वर ने कि तुम अपने विश्वास की घटी की वजह से, विश्वास की कमी की वजह से तुम फेल हो गए। आज विश्वास की कमी कब आई? जब वचन की कमी आई। क्यों? क्योंकि वचन से ही क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। वचन था नहीं उनकी लाइफ में, उपवास था नहीं उनकी लाइफ में, प्रार्थना था नहीं, क्योंकि ये वचन ही आपको प्रेरित करता है उपवास करने के लिए। ये वचन ही आपको प्रेरित करता है कि आप प्रार्थना में रहो। ये वचन ही आपको प्रेरित करता है कि आप बीज जो परमेश्वर का बीज है उसकी चोरी ना करें, आप
ये वचन ही तो करता है, और इस वचन से आप अलग रहे तो कलाम कहता है वही कमी रही, यही मेजर कमी रही इंसान की, विश्वासियों की, पास्टर्स की मेजर कमी, क्योंकि वचन के साथ कोई रिलेशन नहीं, और यही कमी रही कि विश्वास होने से कलाम कहता सुनना मसीह के वचन से, वो सुना नहीं। हालेलुया। तो खुदा ब्लेस करे आपको, और मैं आपको कहना चाहूंगा ये वचन ही आपको प्रेरित करता है, तो उससे अलग ना होइए। लगातार वचन में, प्रार्थना में, उपवास में, जो परमेश्वर का है। 100 रुपए आप कमाते हैं, फिर आप 5 डाल के दान में 5 भेज देते हैं, आपको 5 रुपए की चोरी कर लिया आपने, कलाम कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे लूटा। लूटता कौन है? चोर। चोर बन गए तुम, मेरे राज्य में, मेरे घर में चोर बन गए, और तुमने मेरा लूट लिया, सब कुछ जो मेरा था तुमने मुझे दिया नहीं। हालेलुया। तो आप देखिए लोग आज ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा करके वो चोरी करके खुदाबंद के घर में वो अपने ऊपर श्राप ला रही है। मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूं जो बाइबल के वचनों पर विश्वास नहीं करते, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो बाइबल पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के नाम के ऊपर यकीन करते हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं कि अगर आप यीशु मसीह को प्रभु बनाया है, बैप्टाइज्ड हुए हैं, आप उसके साथ चलना स्टार्ट किया है, तो उस वचन से फिर क्यों दूर हैं आप? कि आप चोरी करते हैं प्रभु के घर में, आप 5,000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, तो जो प्रभु का बनता है आप वफादारी के साथ क्यों नहीं लेकर आते उसके घर में? क्यों आप चोरी करते हैं उसके घर के? आमीन। तो ये चोरी आपके लिए एक श्राप लेकर आ रही है। हालेलुया। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। कई बार होता है, और अब बताओ पूरा पैसा क्या हम संगत में लगा देंगे, पूरा पैसा क्या मास्टर को ही उधर ही दे देंगे। ये आप बोल बोल के अपने ऊपर और श्राप लाते। कलाम कहता है जो प्रभु का प्रभु को दो, कलाम कहता है मेरा मेरे घर में लाओ। हालेलुया। ताकि मैं नाश करने वालों को घुड़क सकूं। ये आपका प्रेम है, जब आप दे रहे हैं परमेश्वर को अपना प्रेम, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुदाबंद के सामने। हालेलुया। तो आज के वचन को सुनने के बाद आप सेम नहीं है, वैसे भी आप बच चुके हैं, आप फ्री हैं। ये वचन आप पढ़ेंगे, वो चेले इस वचन से अलग थे, वो केवल यीशु मसीह के जस्ट लाइक संत थे। बस अच्छा कहीं जा रहे हो, बस मौजे देखना और देख के कॉपी करना। अच्छा वो इस तरह डांट रहे थे, दूसरा आत्मा निकल जाओ, तो वो भी गए वहां डांटने लगे, हाँ निकल जा, छोड़ दे मृगी की आत्मा। मृगी की आत्मा छोड़ के गई नहीं। बाद में लोग कह रहे वो तो गए नहीं छोड़ के, क्या कमी है इसके गुरु में? कमी है तभी लग रहा है इनमें कमी है। नहीं, चलो में कमी थी। क्यों? क्योंकि वो संघ में केवल तमाशा देखने के लिए इस पीछे पीछे घूमते थे, पता नहीं क्या। आमीन। लेकिन वो एक के 7 पुत्र थे, जिससे पौलुस को दुष्ट आत्मा निकालते देखा, निकालने पहुंच गए वो भी। दुष्ट आत्मा ने मानव वालों में पौलुस को भी जानती, उसके गुरु मेंटर को भी जानती। तुम कौन हो मुझे बताओ, मारा बताया वहां से। आमीन। निराशा लेकर आए, असफलता लेकर आए। दुष्ट आत्मा को निकालने का एक सीक्रेट बताया परमेश्वर ने, शैतान को अलग करने का एक तरीका बताया। क्या? उपवास, एक तरीका प्रार्थना, एक तरीका वचन के साथ कनेक्ट रहना। हालेलुया। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। लेकिन ये सब विश्वास की दशा में मरे जितने, जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों 11 में आपको बोलूंगा पढ़ने के लिए, तो सब लोग इब्रानियों 11 आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये वचन, ये 11 अध्याय ये आपको प्रेरित करता है, आपके विश्वास को मजबूत करता है। लेकिन विश्वास ही से, मैं 11:8 पढ़ रहा हूँ, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे निराश में लेने वाला था, पर ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। सिद्धता में वो बढ़ा, वचन में वो बढ़ा, आवाज सुनकर वचन की वो आगे बढ़ा। क्योंकि अगर वो वचन की नहीं सुनता तो आगे कैसे बढ़ता? आगे बढ़ा, विश्वास की दशा में बढ़ा, अनदेखों को देखता हुआ आगे बढ़ा। आमीन। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के बारे में तंबू में वास किया, क्योंकि वो उस तिश्तर वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। विश्वास से सारा ने आप बूढ़े होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। आमीन।
13 में लिखा, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ वो दुष्ट आत्मा जो आपको प्रार्थना करने से, उपवास करने से, बीज बोने से जो आपको चोर बना दिया जिसने, मैं कमांड करता हूँ वो दुष्ट आत्मा है, ले इस बॉडी, ले छोड़ी बस फायर, दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ के जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू एरियो की दीवार, के पाप की दीवार, नशे की, व्यभिचार की, ले रोजा माटा मासा छुटा वाला कुत्ता वाला तेरा हाथ आप बोले 10 बार बोले, 20 बार बोले कि प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, तेरे बातें जाने से मैं छूट चुका हूँ, तेरे कंगाल
धनी हो चुका हूँ परमेश्वर, तूने खून बहाया, मैं पापों से फ्री हो चुका हूँ, तूने कोड़े खाए, मैं रोगों से आजाद हो चुका हूँ। विश्वास के साथ रिसीव करो, आमीन बोल के, ऊंचा आमीन बोल के रिसीव करो। ये छुटकारा तुम्हारे घरों में आए, ये छुटकारा परिवारों में आए, ये छुटकारा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के प्रार्थना के जीवन से जो अलग करता है, ले deliverance, 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 done. Chora masaya na makonda na marasaya, rota na yan na talaga na mala. Done. ले अपने पानी को अपने हाथ में रख लो, ऑयल को अपने हाथ में पकड़ लो, पल्ला अपने हाथ में पकड़ लो, रुमाल हाथ में पकड़ लो। मैं मसा करता हूँ आपके अनंत को, वीडियो को पुश करके भी आप उसको ला सकते हैं जल्दी से। पानी और उस रामो राशिया का नाम तला का नाम मतलब पानी मसा करता हूँ मैं, अनंत करता हूँ, अनंत be बीमारी आपके घर को छोड़ रही है, दुष्ट आत्मा के घर को छोड़ रही है, नशे की आत्मा छोड़ के जा रही है। अभिषेक आपके जिस्म में गर्माहट को पैदा करे, बीमारियां निकाले, पथरियां निकाल दे, रसोलियां निकाले, कैंसर जैसी हर बीमारी, हर जो बीमारी है उसका इलाज नहीं, कलाम करो उसके थोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ले अभिषेक फ्री, खुदा का फजल आपके साथ बना रहे। और आप हमारे चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करके और भी वीडियोस देखें, इसे शेयर करें, बहुतों तक पहुंचा, ताकि जीवित वचन लोगों तक पहुंचे, सीक्रेट लोगों तक पहुंचे, यीशु मसीह के नाम में असफलता की वजह लोगों तक पहुंचे और ये फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सब जन अपनी आंखों को बंद करें, अगले 5 मिनट तक धन्यवाद करें, खुदाबंद का मेरे साथ धन्यवाद करें।